किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। विधानसभा का महासंग्राम। छतरपुर की 6 सीटों में से 6 सीटों में हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। जब तक हम अंतिम छोर का व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम उसको विकास के रूप में देखते हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो मुझे छतरपुर में कोई गुटबाजी नहीं दिखाई देती है। अगर विकास किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी में ना तो परिवारवाद है, ना वह धन बाहुल से टिकट मिलती है, वहाँ तो व्यक्ति के कार्यों के कारण टिकट मिलती है। और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से ही छतरपुर में विधायक होगा। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्जा। आप देख रहे हैं आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24, जो कि अब हमें पता है कि ये जो दौर चल रहा है, ये चुनावी दौर चल रहा है और इसी चुनाव की चर्चा को लेकर हम अपने चैनल के स्पेशल कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का लेकर आ चुके हैं विधानसभा छतरपुर में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं अशोक दुबे जी से, जो कि विधानसभा छतरपुर से भाजपा से कर रहे हैं दावेदारी। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं हम और बात करते हैं अशोक दुबे जी से। जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल दबंग भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मंतशा जी, और दबंग 24 को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, जैसे कि आप विधानसभा छतरपुर से दावेदारी कर रहे हैं, तो आप अपनी जनता के बीच भी जा रहे होंगे, तो आपको आपकी विधानसभा छतरपुर में ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको बड़ी पैमाने की नज़र आती है? देखिए, अगर हम छतरपुर विधानसभा की बात कर लें तो मुझे लगता है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के स्वर्णिम 9 वर्ष हैं, या हम अपने जो हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के हम स्वर्णिम 18 वर्षों की बात कर लें, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी, अगर हम बात करते हैं, चाहे हम अपने छतरपुर में सारे विकास की अगर हम बात करें तो लगता है कि सारी जगह पे विकास हुआ है, लेकिन बहुत सारी समस्याएँ आती हैं जो विधानसभा स्तर पर लोकल के स्तर की समस्याएँ होती हैं। चाहे उसमें हम देखें कि कहीं तहसील स्तर पे समस्याएं आती हैं, कहीं पे किसी की, जैसे जो हमने देखा है कि जो हमने आने वाले समय में हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को मकान देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बहुत सारे लोगों के उसमें फॉर्म नहीं भर पाए, तो हम लोग उनमें उनकी मदद भी करते हैं और उनके लिए हम लोग काम भी करते हैं। लेकिन समस्या जो बड़े पैमाने की लगती है, वो आप क्या कहना चाहेंगे, या वर्तमान विधायक के कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने बोला कि वर्तमान विधायक की जी, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक बात कर लें तो मुझे केवल ये लगता है कि एक जो हमारे देश में है या हमारे प्रदेश में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक तरफ की हम विचारधारा देखते हैं कि जो हमारा जो मोदी जी के 9 वर्ष स्वर्णिम वर्ष रहे और जो 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, अगर हम उसकी बात कर लें तो आप सोचिए कि जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात करते हैं, चाहे हम आयुष्मान योजना के तहत हम लोगों को 5 लाख के रोजगार, 5 लाख के इलाज के लिए 5 लाख की राशि देने की बात करते हैं, वह हम 70 वर्षों में देखते हैं कि कांग्रेस ने ना तो किसी के लिए वर्क किया। उन्होंने, मुझे पुराने समय की एक बात याद आती है, वो इंदिरा कुटीर योजना के माध्यम से लोगों को दो आपकी कुटीर उपलब्ध कराते थे। मुझे वो कुटीर नहीं दिखाई देती कि वो कुटीर कहाँ पे हैं, जबकि आप देखते हैं कि चाहे हम अपनी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको हम देखते हैं, ना तो वो किसी में हम किसी को धर्म देखते हैं, ना किसी की जाति देखते हैं, हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल एक सिद्धांत पर काम करती है, वो है अंत्योदय का सिद्धांत। जब तक हम अंतिम छोर का व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम उसको विकास के रूप में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है, आप यहाँ पे छतरपुर में हम हाईवे की बात कर लें, आप सोचिए कि कांग्रेस के जो काल थे उसमें कहीं पे हमें हाईवे नज़र नहीं आते थे, केवल उनमें गड्ढे और गड्ढे दिखाई देते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर, चाहे हम झांसी जाने की बात कर लें, जब पहले के ज़माने में होता था कि कोई मरीज बीमार होता था और वो हम उसको झांसी भेजते थे, तो वो झांसी तो इलाज के लिए नहीं पहुंच पाता था, वो भगवान के पास पहुंच जाता था। लेकिन अगर हम आज की बात कर लें तो आज हम देखते हैं कि झांसी में पहुंचने में केवल हमें 1.5 घंटे का समय लगता है। तो निश्चित तौर पे अगर विकास किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आप ये भी बता दें
आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो छतरपुर विधानसभा के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको छोड़कर आपको टिकट देगी? आखिर ऐसे कौन से काम आपने छतरपुर की विधानसभा में किए हैं जो आपको टिकट की उम्मीद लगती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो परिवारवाद है, ना वह धन बाहुल से टिकट मिलती है, वहाँ तो व्यक्ति के कार्यों के कारण टिकट मिलती है। मुझे लगता है कि अगर हम बात कर लेते हैं, मुझे 20 साल से ऊपर का समय हो गया जब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ होती है, भारतीय जनता पार्टी में जब से हमने देखा है कि हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे जो चाहे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम बात कर लें, अभी सागर संभाग में हमारे मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है। लेकिन आप एक बात बताइए कि आने वाले समय में कि हम कैसे लोगों की जो परेशानी है उनको दूर करने में, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ मंत्री शाह जी, आपने पूछा कि अशोक दुबे को ही टिकट क्यों मिले। मैंने ये अशोक दुबे को ही टिकट की विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है। टिकट मांगते हैं हम सभी लोग, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाता है तो सारे लोग उस व्यक्ति के पीछे चल देते हैं और उसको जिताने के लिए कार्य करते हैं। जी, चूँकि जानकारी के अनुसार ये भी पता चलता है कि आप जाति के आधार पर टिकट की मांग कर रहे हैं। आपने अपने स्वयं के इंटरव्यू में भी कहा है कि विधानसभा छतरपुर में अगर किसी ब्राह्मण को टिकट मिलती है तो वो निश्चित तौर से जीत कर आएगा। देखिए मंत्री साहब जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी जाति के आधार पर टिकट की बात नहीं की। मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है, जब उनको लगता है, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग ना तो किसी धर्म को महत्व देते हैं ना किसी जाति को देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो केवल और केवल कमल का निशान चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि यहाँ पे छतरपुर में इस जाति के व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि नहीं, हमें किसी सीनियर व्यक्ति को टिकट देनी है तो भारतीय जनता पार्टी उस सीनियर व्यक्ति को टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किसी हमें युवा वर्ग को टिकट देनी है तो भारतीय जनता पार्टी उस युवा वर्ग को टिकट देगी। मैंने कभी जातिगत आधार पर न तो टिकट मांगी है और ना मैं जातिगत आधार पे मैं भारतीय जनता पार्टी में तो केवल और केवल विकास की बात होती है। हम विकास के आधार पर ही लोगों के बीच में जाएंगे और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से ही छतरपुर में विधायक होगा। 2018 के चुनाव में भाजपा को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इस बार भाजपा कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी या कितनी सीटें वो पार कर पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो हमें 6 में से 5 सीटों में हार का सामना पड़ा, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, कहीं कुछ कमी रह गई हो, कुछ हमारे समीकरण सही नहीं बैठे हों, जिसके आधार पे हमें 6 में से 5 सीटों में हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्ष की योजनाओं की बात करते हैं, जब हम अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की 18 वर्षों की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, या हम सागर संभाग जो हमारे प्रदेश के मुखिया, जो हमारे संगठन के मुखिया हैं आदरणीय वी.डी. शर्मा जी की बात करते हैं, जिनमें एक युवाओं में एक अलग सा उत्साह दिखाई देता है, उनकी बात करते हैं, चाहे हम अपने जो हमारे प्रदेश के हमारे सागर संभाग के प्रभारी आदरणीय मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी की बात करते हैं, चाहे हम जिला के मुखिया आदरणीय मलखान सिंह दाऊ साहब की बात करते हैं, सभी के विकास, सभी के सहयोग से मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक जाके नीचे तक हमने काम किया है। हमने बूथ की समिति गठित कर ली है, हमने पन्ना प्रमुख बना दिए हैं, हमने पन्ना की समिति गठित कर ली है। तो मुझे लगता है कि हम एक जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत और अपने बूथ तक के जो हमने काम किए हैं उन तक, क्योंकि हमारे देश के जो गृह मंत्री रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो इसी आधार पे हम लोगों ने जो बूथ पे वर्क किया है उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि आने वाले हम जो चुनाव हैं उनमें से 6 में से 6 छतरपुर में सीटों में विजय श्री प्राप्त करेंगे। और न केवल छतरपुर में बल्कि मध्य प्रदेश में 1/3 वोटों से हम अपनी सीटें आएंगी और हम मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलिए, जहां आप ये जन कल्याणकारी बात और योजनाओं की बात कह रहे हैं, वहीं जनता बेरोजगारी और जो है बढ़ती महंगाई से भी बहुत परेशान है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री साहब जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, आपने कहा कि महंगाई निश्चित तौर पे बढ़ी है, लेकिन अगर आप बात करें लोगों की आय की बात कर लें तो लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है। आपने देखा कि जब हम लाडली बहना के खाते में 1000 की राशि पहुंची तो उन महिलाओं को चेहरे पे एक अलग सी हमें खुशी दिखाई देती है। निश्चित तौर पे उनको लगता है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने
बहनों की चिंता की। आपने बेरोजगारी की बात की, तो अभी हमारे आपने देखा कि हम लोगों ने एक सीखो कमाओ योजना भी हम लोगों ने चालू की है, जिसके तहत हम जो 12th पास का व्यक्ति होगा उसको हम आपके जो 700 प्रकार के धंधे हैं उनमें पारंगत अपने युवाओं को करेंगे, उनको हम 8,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। जो आपके ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति होंगे उनको हम 9,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। जो हमारे पोस्ट जो ITA वगैरह होंगे उनको हम 10,000 की राशि दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब उन युवाओं के खाते में ये राशि उनको आएगी तो निश्चित तौर पे जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं के साथ रही है, तो मुझे लगता है कि वो बेरोजगारी की भी समस्या हल होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो है छतरपुर विधानसभा में भाजपा के नेताओं में टिकट वितरण के बाद क्या गुटबाजी होने की आशंका है आपको? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो मुझे छतरपुर में कोई गुटबाजी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो जो आपने देखा, मैंने कहा ना कि पिछले समय की बात कुछ अलग हो सकती है, लेकिन हम अगर अभी की बात करें, जब से हमारे BD शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कमान संभाली है प्रदेश की, तो हम देखते हैं कि आपने जो भी हमारे नगर पालिका के चुनाव हुए तो हमारे जो जिले के मुखिया मलखान सिंह दाऊ साहब थे, उन्होंने एक संवाद कायम किया लोगों से, और उस संवाद का ही फल था कि जो हमारी 3 नगर पालिकाएं थी उन 3 में से 3 हमने विजयश्री प्राप्त की। जो 12 नगर पंचायती थी उनमें से हमने 11 में हमने विजयश्री प्राप्त की। जो हमारे 8 जनपद थे उनमें से हमने 7 में विजयश्री प्राप्त की। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो आपके अगर गुटबाजी की अगर होती तो हमें ये सफलता न मिलती। तो आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर छतरपुर की 6 सीटों में से 6 सीटों में हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। मैं आपको मंत्रिशा जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में तो मैंने तो हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब हमसे कहा सन 2000 में, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, तो मैं नगर महामंत्री के रूप में कार्य कर रहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमें आदेश किया कि अब आपको जिले में आपको जिला उपाध्यक्ष के रूप में आपको युवा मोर्चा में काम करना है। तो हमने युवा मोर्चा में काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको नगरीय प्रकोष्ठ में काम करना है तो हमने नगरीय प्रकोष्ठ में काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब हमें प्रदेश का दायित्व दिया और उन्होंने कहा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, तो हमने उस समय के राजेश सोलंकी जो हमारे प्रदेश के संयोजक थे, मैंने उनके साथ में प्रदेश सह संयोजक के रूप में शिक्षा प्रकोष्ठ में काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी में जिले के मुखिया आदरणीय मलखान सिंह दाऊ साहब बने और उन्होंने कहा कि आपको जिले के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना है, तो हमने उसमें काम किया। टिकट किसी भी व्यक्ति को मिले, भारतीय जनता पार्टी में तो केवल एक और एक ही धर्म होता है कि उसके बाद हम लोग कमल के निशान पे चले जाते हैं। हमारा नैतिक दायित्व होगा कि किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलता है, मैं और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए लग जाएंगे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक छतरपुर में होगा। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही आज विधानसभा छतरपुर के दावेदार अशोक दुबे जी के साथ। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल दबंग भारत 24 में। मंतशा मिर्जा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम।